आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, तो ये जो कोल्ड वॉर का जियोपॉलिटिकल थिएटर था वो यूरोप था। वहां पे सोवियत यूनियन वर्सेस वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था। आज ये जो एक नया कोल्ड वॉर इमर्ज किया है 21st सेंचुरी में, इसका जो जियोपॉलिटिकल थिएटर है वो यूरोप से शिफ्ट होकर इंडो पैसिफिक की तरफ आ गया है। जिस तरीके से पुराने कोल्ड वॉर में यूरोप में सोवियत एक्सपेंशनिज्म को रोकने के लिए अमेरिका ने नाटो जैसी संगठन का गठन किया था, वैसी इंडो पैसिफिक में चाइना के राइज को रोकने के लिए, चाइना को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे अलायंसेस बनाए हैं, पार्टनरशिप क्रिएट किए हैं, जिसका कुछ आपने नाम सुना होगा, सच एज क्वाड का नाम सुना होगा आपने, ऑकस का नाम सुना होगा। एक काफी नया संगठन जो 2023-24 में एग्जिस्टेंस में आया है वो है स्क्वाड ग्रुपिंग। तो ये तीन मेजर ग्रुपिंग है जो प्राइमरली इनका एक ही काम है कि चाइना के जिस तरीके से असर्टिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है इंडो पैसिफिक में, उसके राइज को वहां पे बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने इस तरीके के पार्टनरशिप्स को बनाया है। तो आज के सेशन में हम लोग को प्राइमरली बात करना है इस पर्टिकुलर हेडलाइन के बारे में, जो एक स्क्वाड, जो कि बहुत नया ग्रुपिंग है, इसके बारे में आया है। और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या स्क्वाड और ऑकस के थ्रू, ये रहा स्क्वाड और ये रहा ऑकस, क्या स्क्वाड और ऑकस के थ्रू अमेरिका जो है, क्या वो इंडिया को साइडलाइन करना चाह रहा है? बिकॉज अगर आप देखेंगे कि स्क्वाड में वो सारे कंट्रीज हैं जो क्वाड में है एक्सेप्ट इंडिया। ऑकस में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन कौन कंट्री नहीं है? वो है इंडिया। सो क्या इंडिया को धीरे धीरे अमेरिका जो है वो साइडलाइन करना चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि इंडिया की जो कमिटमेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में चाइना को बैलेंस करने की, वो शायद कम है। तो आज इन सारे चीजों को हम लोग बात करेंगे, बट पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ये स्क्वाड ग्रुपिंग है क्या। तो स्क्वाड ग्रुपिंग, जिसकी पहली बार बातचीत स्टार्ट हुई थी 2023 में, और 2024 में फॉर्मली इस ग्रुपिंग को एस्टैब्लिश किया गया है प्राइमरली बाय द अमेरिका। और इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, और कभी कभार न्यूजीलैंड जो है वो भी ऐसे अलायंस में पार्टिसिपेट करता है। इन पांचों कंट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना के राइज को बैलेंस करना, खासकर इंडो पैसिफिक में जहां पे चाइना की बहुत ज्यादा असर्टिव बिहेवियर है, चाइना यूनिलैटरली रूल ऑफ लॉ को चेंज कर रहा है, उस चीज को बैलेंस करना। और अगर इंडो पैसिफिक की बात करें तो उसमें भी प्राइमरली साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना का बहुत ज्यादा एग्रेशन देखने को मिल रहा है, वहां पे चाइना के अगेंस्ट बैलेंसिंग के लिए इस तरीके के अलायंस या पार्टनरशिप को बनाया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है, जहां हमारे बैचेस 27 सितंबर को स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश मीडियम के ऑफलाइन बैचेस 27 सितंबर, और मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैचेस इन डेट को स्टार्ट होने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के ऑफलाइन बैचेस इन पर्टिकुलर डेट्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स तो प्रोवाइड करती है, बट इसके अलावा ऑप्शनल कोर्स, सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जैसे भी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आप हमारे एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरैक्शन, 1-to-1 मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग जैसे फैसिलिटीज को भी अवेल कर सकते हैं। बट ये सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांच पे आना होगा, या नहीं तो आप हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब एक एक करके बात करते हैं कि आखिरकार स्क्वाड ग्रुपिंग, जिसके ये सारे मेंबर कंट्रीज हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है, इनकी क्या मजबूरी हो गई कि वो इस तरीके की पार्टनरशिप कर रहे हैं। अमेरिका की मजबूरी तो पता है कि अमेरिका जो है वो हमेशा से एक हेजेमनिक पावर रहा है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को वो मेंटेन करके रखा है। आज लेकिन चाइना की राइज की वजह से अमेरिका की हेजेमनी बहुत बड़े खतरे में आ चुकी है। इसलिए अमेरिका को तो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इस तरीके के चाइना को बैलेंस करने का जरूरी है। लेकिन अगर इन मिडिल पावर्स की बात करें, सच एज जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जिनको हेजेमनी नहीं बनाना है, तो वो क्यों इस तरीके की ग्रुपिंग में अमेरिका के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इन सारे कंट्रीज की एक कॉमन मजबूरी है कि वो तीनों कंट्रीज जो हैं वो चाइना के एग्रेसिव बिहेवियर को झेल रहे हैं। आपको पता होगा कि एवरी डे एक बहुत कांस्टेंट न्यूज आ रहा है, वो है चाइना और फिलीपींस के बीच में साउथ चाइना सी में डिस्प्यूट, खासकर ये स्कैराबाग जो स्ट्रोल है वहां पे ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। और आपको पता है कि फिलीपींस के जो नए लीडर हैं मार्कोस, इनके आने के बाद से फिलीपींस में एग्रेसिवनेस देखने को मिला है, प्राइमरली विद रिस्पेक्ट टू द साउथ चाइना सी।
इसके अलावा अगर जापान की बात करें तो जापान भी आपको पता है कि चाइना किस तरीके के मिलिट्री एग्रेशन को कॉन्स्टेंटली झेल रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली चाइना की जो मिलिट्री प्लेन है वो पहली बार जापान के टेरिटोरियल एयर स्पेस में एंटर कर गया था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान जो है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा बड़ा थ्रेट चाइना और नॉर्थ कोरिया से आ रहा है, तो जापान भी अपने मिलिट्री को इंडिजनाइज, मॉडर्नाइज, ये सब चीजें कर रहा है। अगर आप देखोगे जापान ने अपने डिफेंस बजट को 2% ऑफ जीडीपी पे बढ़ा दिया, और साथ ही साथ जापान अपने पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे वो मिनिमम सेल्फ डिफेंस फोर्स की पहले बात करता था, आज वो जापान अपने पैसिफिज्म को खत्म करके एक एग्रेसिव फोर्स और काउंटर अटैक के लिए अपने आप को रेडी कर रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया चाइना बहुत क्लोज दोस्त रहे थे। इनफैक्ट दोनों के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप हाईएस्ट रही थी, लेकिन आज उसी इकोनॉमिक पार्टनरशिप की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पास खूब रिसोर्सेज है लेकिन पॉपुलेशन तो है नहीं, तो ये सारे रिसोर्सेज वो किसको बेचता है? चाइना को, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का डिपेंडेंसी चाइना के इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था। और इसी चीज का फायदा चाइना उठाता है। हमेशा से चाइना जो है वो इकोनॉमिक कोअर्शन करता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। चाइना जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, और आज इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना से अपने आप को डाइवर्सिफाई करके ये सारे रिसोर्सेज अब इंडिया को भेज रहा है। तो आज ऑस्ट्रेलिया चाइना का रिलेशंस काफी खराब है। और ताइवान, तो आप सभी को पता होगा कि ताइवान जो है वो सबसे ज्यादा एग्रेशन चाइना का झेल रहा है। इनफैक्ट आप 2 दिन पहले का न्यूज देखोगे तो 43 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 8 नेवी शिप्स वो ताइवान में घुस चुके थे। तो इसीलिए स्क्वाड ग्रुपिंग बनाया गया है। साथ साथ सिमिलरली एक और ग्रुपिंग आपका नाम पता होगा जिसमें ऑकस है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड किया जाएगा बाय अमेरिका एंड ब्रिटेन। तो यह भी एक बहुत बड़ा अलायंस पार्टनर बना है, यहां पे आपको देखते हुए नजर आ रहा है। अब अगर बात करें कि क्या इससे, ये आप देख सकते हैं आगे बढ़ने के पहले 26 सितंबर का न्यूज आ रहा है कि जो ऑकस पे न्यूक्लियर सबमरीन की बात हुई थी, जो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड किया जाएगा बाय ब्रिटेन एंड यूएस, इसको भी अब स्पीड अप किया जा रहा है। तो ऑकस में भी एक बहुत तेजी देखने को मिला है। अब अगर बात आता है कि ये स्क्वाड और ऑकस के आने से इंडिया को क्या परेशानी हो सकता है, तो इंडिया को एक सबसे बड़ा परेशानी है कि हो सकता है कि इंडिया के ऊपर जो अमेरिका का बेट है, या जो अमेरिका इंडिया को चाह रहा था कि वो उसकी तरफ आ जाए और एग्रेसिवली चाइना को बैलेंस करते, ऐसा इंडिया नहीं कर रहा है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया की अलग मजबूरी है। ऑल्दो इंडिया चाइना को बैलेंस करना चाहता है, बट इंडिया कभी भी एक तरीके के अलायंस को ज्वाइन नहीं करना चाहता है जिससे इंडिया जो है वो डायरेक्टली प्रोवोक करे चाइना को। बिकॉज अनलाइक बाकी सारे कंट्रीज, इंडिया बॉर्डर शेयर करता है आपका चाइना के साथ, इसलिए इंडिया कभी भी चाइना को डायरेक्टली प्रोवोक नहीं करना चाहेगा। तो इसीलिए हो सकता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के ऊपर जो अपना बेट है वो खो रहा है, और इंडिया को साइडलाइन करके वो वापस बाकी अलायंसेस को प्रमोट कर रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस जो है वो अलायंस पार्टनर है अमेरिका का, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड इसीलिए बनाया गया है बिकॉज इंडिया को क्वाड से, इंडिया जो क्वाड में था उससे हटना। बिकॉज इंडिया जो है वो बार बार बहुत सेफ अप्रोच करता है एज पर अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि इंडिया बहुत एग्रेसिवली बैलेंस करे, बट ऐसा नहीं हो रहा था। और अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का मेन कंसर्न है इंडियन ओशियन, लेकिन अमेरिका का ज्यादा इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट, और वो इंडिया के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए इंडिया को धीरे धीरे करके अमेरिका हो सकता है बाईपास कर रहा है। और ये इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक बयान आया था कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर है इंडिया के लिए, उनका कहना था कि जिस तरीके से इंडिया जो है वो रशिया से कॉन्स्टेंटली तेल खरीद रहा है, तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी तो बहुत अच्छी चीज लगती है, बट इंडिया को अमेरिका की दोस्ती फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो ये धीरे से देख सकते हैं कि आप अमेरिका और इंडिया के बीच में थोड़ा सा डिप आया है, और हो सकता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया को बैलेंसिंग या उस पर्टिकुलर चीज से हटाना चाह रहा है। अब आखिरकार ये हो क्या रहा है, तो इसको हम समझ सकते हैं बैलेंस ऑफ पावर में। प्राइमरली एक तरफ यूएस है जो चाइना को बैलेंस करना चाह रहा है, उसके लिए यूएस क्या कर रहा है, ऑफशोर बैलेंसिंग। ऑफशोर बैलेंसिंग का मतलब कि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो बहुत दूर है चाइना से, और अब चाइना को अगर बैलेंस करना है तो चाइना के जो नियर बाई कंट्रीज हैं उसको अमेरिका अलायंस में ला रहा है, जैसे फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके के बैलेंसिंग जो एक बहुत दूर के कंट्री किसी
पास वाले कंट्री के साथ मिलके किसी तीसरे कंट्री को बैलेंस करते हैं, उसको ऑफशोर बैलेंसिंग करते हैं। अब अगर मिडिल पावर्स की बात करें, जिसमें जापान आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, इंडिया आ गया, ये लोग क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल बैलेंसिंग। एक्सटर्नल बैलेंसिंग मतलब जैसे इंडिया जो है वो चाइना को बैलेंस करना चाहता है, बट वो अपने से नहीं कर पाएगा, इंडिया को किसी तीसरे कंट्री का सपोर्ट चाहिए, जो यूएस हो गया, जापान हो गया, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बैलेंसिंग। और ये सब चल क्यों रहा है? बिकॉज चाइना जो है वो एक एक्सपायरिंग हेजेमन है, वो एक नया हेजेमन बनना चाहता है। और चाइना इससे रिटेलिएट करने के लिए क्या कर रहा है कि रशिया चाइना ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सी ऑफ जापान में। तो रशिया चाइना भी बैकआउट करने के मूड में नहीं है, वो भी एक तरीके से इस तरीके के ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो एक क्लियर कट ये दिखते हुए नजर आ रहा है कि एक नया कोल्ड वॉर इमर्ज कर रहा है। पुराना कोल्ड वॉर तो इनफैक्ट कम खतरनाक था, ये कोल्ड वॉर और खतरनाक है। पिछला कोल्ड वॉर यूनिपोलर था, ये कोल्ड वॉर मल्टीपोलर है। वो वाला यूनिपोलर जो था वो ग्लोबलाइज नहीं था, ये वाला कोल्ड वॉर हाईली ग्लोबलाइज्ड है। वो वाले कोल्ड वॉर में अमेरिका का एक ही प्रॉब्लम था, रशिया। इस कोल्ड वॉर में अमेरिका जो लड़ रहा है वो चाइना रशिया कंबाइंड से लड़ रहा है। और ये कोल्ड वॉर इंडिया के लिए खास होने वाला है, बिकॉज इस कोल्ड वॉर में इंडिया चाहे या ना चाहे, इंडिया को बहुत एक्टिवली अपने सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ेगा, बिकॉज इस कोल्ड वॉर का जो कॉम्पिटिटर है चाइना, वो इंडिया का पड़ोसी देश है। तो इसीलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना को बैलेंस करने के लिए। बट स्क्वाड और ऑकस के आने की वजह से हो सकता है कि अमेरिका और वेस्ट जो है वो इंडिया से थोड़ा सा पीछे हटना चाह रहा है, इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करना चाह रहा है, इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रेटोरिक से हो सकता है परेशान हो जाए। बट वो भूल चुके हैं कि इंडिया और एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे कई गुना आगे सोच के रखते हैं, बिकॉज इंडिया को पता है अमेरिका की हिपोक्रेसी। आपको कुछ दिन पहले पता होगा किस तरीके से सिख लोगों से उन्होंने मिला, खालिस्तानी लोगों से मिला, पाकिस्तान को F-16 भेजते हैं। तो इंडिया को भी पता है उनको कैसे टैकल करना है। सो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या लगता है। क्या रियली अमेरिका स्क्वाड और ऑकस के थ्रू इंडिया को बाईपास करना चाह रहा है, या इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इंडिया एक अलग राइजिंग पावर है। So I hope you like the video. Please like अगर आपको अच्छा लगा हो. See you again in the next video. Till then, goodbye. Take care. Unacademy. Let's crack it.